कि कांग्रेस पार्टी पीड़ितों के नाम पर जो लोग पहले ही दर्द से गुजर रहे थे, लोगों की जान तक चली गई थी, उन लोगों के नाम पर कांग्रेस पार्टी अपनी सियासत चमकाने की कोशिश में थी और प्रोपेगेंडा नरेंद्र मोदी के खिलाफ था। गुजरात की छवि खराब करने की दरअसल कांग्रेस पार्टी की यह साजिश थी, बीजेपी कह रही है। देखिए, अब इस मसले पर राजनीति भी तेज हो गई है। अहमद पटेल के कहने पर साजिश रची बीजेपी का कांग्रेस पार्टी पर सीधा निशाना। अब ये सियासत देखिए और गर्माएगी। लगातार हम भी और प्रतिक्रियाओं का इंतजार कर रहे हैं। इस बीच शहजाद ने क्या ट्वीट किया है, यह हम आपको दिखा रहे हैं। कांग्रेस मुखिया किरदार अहमद पटेल सूत्रधार, ये सवाल शहजाद की तरफ से पूछा गया। तीस्ता सीतलवाड़ कलाकार, ये भी क्वेश्चन मार्क के साथ शहजाद ने ट्वीट किया है और कांग्रेस पार्टी पर गंभीर सवाल उठाए हैं। शहजाद पुनावाला इस वक्त हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं, उनका हम यहाँ पर रुख कर लेते हैं। शहजाद, आरोप भारतीय जनता पार्टी की ओर से लगाया जा रहा है कि सिर्फ और सिर्फ गुजरात की छवि खराब करने की कोशिश कांग्रेस की ओर से की जा रही थी और बहुत मुख्य बातें एसआईटी के एफिडेविट में सामने आती भी हैं। देखिए, एक सवाल आज ये पैदा होता है कि कांग्रेस मुख्य किरदार अहमद पटेल सूत्रधार और तीस्ता सेतलवाड़ कलाकार, क्योंकि जो एसआईटी में जो डिस्क्लोजर किए गए हैं कि किस प्रकार से सरकार को चुनी हुई गुजरात की सरकार को डिस्टेबलाइज करने के लिए, वहां के मुख्यमंत्री को टारगेट करने के लिए और गुजरात की छवि को बदनाम करने के लिए एक प्रायोजित इंटरेस्ट लिटिगेशन और पैसा इंटरेस्ट लिटिगेशन और पावर इंटरेस्ट लिटिगेशन के माध्यम से तीस्ता सेतलवाड़ को सूत्रधार के रूप में कौन कंट्रोल कर रहा था? कांग्रेस पार्टी और उसके आला नेता। और पैसा भी दिया गया, पद्मश्री भी दिया गया और उसके अलावा और भी चीजें प्रॉमिस की गई। और हमने देखा सुप्रीम कोर्ट का भी जो फैसला आया हाल ही में, उसमें भी जिक्र किया गया है कि किस प्रकार से 16 वर्षों तक एक मामले को भुनाया गया, किस प्रकार से विटनेसेस को ट्यूटर किया गया, किस प्रकार से इस पूरे मामले पर केवल गुजरात की छवि बदनाम करने के लिए कुछ लोगों ने एक महागठबंधन बनाया था, एनजीओ का, मीडिया का, कुछ अफसरों का और कुछ राजनीतिक दलों का, जिसकी वजह से गुजरात को 16 वर्ष तक, लगभग 16-17 वर्ष तक टारगेट किया गया। तो आज सवाल कांग्रेस पार्टी से है कि आज जो कॉटेज इंडस्ट्री ऑफ हेट एंड प्रोपेगेंडा है, उसका मुख्य किरदार और मुख्य कलाकार सामने आ चुका है। तो शहजाद पूनावाला, प्रवक्ता भारतीय जनता पार्टी, इस समय हमारे साथ जुड़े हुए हैं। लगातार बीजेपी सवाल उठा रही है। शहजाद, मतलब देखिए, पीड़ितों के नाम पर जो लोग पहले ही इतने दर्द में थे, जिनके घर वालों की जान चली गई थी इस दंगे में, उनके नाम पर आप पैसा जुटाते हैं, आप बताते हैं कि उनकी मदद की जाएगी, लेकिन उसके बाद आज जो खुलासा होता है वो अपने आप में गंभीर खुलासे हैं जो कांग्रेस पार्टी पर कई सवालिया निशान खड़े करते हैं। क्योंकि जो एसआईटी ने अपना एफिडेविट दायर किया है उसमें यह लिखा है कि अहमद पटेल के जरिए तीस्ता सीतलवाड़ को 30 लाख रुपए दिए गए और अपनी सियासी रोटियां सेकने की कोशिश कांग्रेस पार्टी ने की। तो क्या तीस्ता सीतलवाड़ एक मोहरा और साजिश पीछे कांग्रेस पार्टी की? यही बात बीजेपी भी कह रही है कि मुख्य किरदार अगर कोई है तो वो कांग्रेस पार्टी की मुखिया है। क्या कांग्रेस पार्टी इस बड़े खुलासे पर जवाब देगी? ये अपने आप में एक बड़ा सवाल है। दो तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। तो अहमद पटेल ने तीस्ता सीतलवाड़ को पैसे दिए, ये एसआईटी की तरफ से कहा गया। वहीं दूसरी तरफ उसी एफिडेविट की कॉपी आपके सामने है जो एसआईटी ने दाखिल की है। बिल्कुल, देखिए, ये लेटर हम यहाँ पर आपको दिखा देते हैं। वो एफिडेविट दरअसल जो यहाँ पर एसआईटी की ओर से दाखिल किया गया है। अहमद पटेल एंड द एप्लीकेंट बाय द सेड विटनेस had handed over ₹25 lakh more to the applicant, यानी कि 25 लाख रुपए तीस्ता सीतलवाड़ को यहाँ पर दिए गए थे। कैश मनी गिवन टू द एप्लीकेंट was not part of any relief related costs of all relief material in the form of food, यानी कि किसी तरह से भी किसी फंड का या रिलीफ का हिस्सा वो यहाँ पर नहीं थे। ज्योत्सना, बिल्कुल, तो ये एफिडेविट की कॉपी हम आपको दिखा रहे हैं। द प्रेजेंस ऑफ सेवरल पॉलिटिकल लीडर्स एट शाहीबाग सर्किट हाउस में ये पैसे दरअसल दिए गए थे, 25 लाख से ज्यादा रुपए। ड्यूरिंग द पीरियड ऑफ दिस मीटिंग ऑफ द एप्लीकेंट इंक्लूडिंग दैट ऑफ लेट श्री अहमद पटेल इज corroborated by material collecting in the investigation. The one witness had stated that within a week of the Godhra riots, when he and the applicant had come to Ahmedabad and had visited various relief camps and areas, ये देखिए, एप्लीकेंट के साथ साथ ये इनके खुद की मौजूदगी भी खबर मिल रही है कि ये लोग उन जगहों पर जाते हैं जहां पर रिलीफ कैंप्स लगाए गए थे। जो लोग पीड़ित थे, गोधरा कांड से जो लोग पीड़ित हुए थे, जो वहां पर रुके हुए थे, वहां पर ये जाकर चक्कर लगाते हैं, अलग अलग बैठकें करते हैं और पूरी पॉलिटिकल फंक्शनरी के तौर पर इसे आगे बढ़ाया जाता है। और ये कहा जाता है कि इस पैसे को जो हम फंड जुटा रहे हैं ये दरअसल उन लोगों की मदद के लिए लगाया जाएगा जो लोग इस दंगे में पीड़ित हुए हैं। लेकिन इस पैसे का इस्तेमाल देखिए कैसे हो रहा है, ये एसआईटी ने इस
बाबत खुलासा कर दिया। और ये पूरा का पूरा एफिडेविट है जो फाइल किया गया, जिसमें एक एक बात का क्लियरली जिक्र किया गया।